हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनिया तोमर। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है मोटिवेशन पर। जैसा आप सबको पता है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी की डेट आ गई है, तो अब आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप तन से और मन से तन से और मन से मेरी बताई हुई इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो मैं 100% कहती हूँ कि आपकी जॉब जरूर लग जाएगी, आपको एक सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आप उसके लिए अपने आपको अंदर से मोटिवेट होइए। जो ट्रिक मैं आपको देने वाली हूँ वो एक जादू की कोई चाबी नहीं है कि आपने चाबी घुमाई और आपको सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन अगर आप इस ट्रिक जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे 3 से 4 महीने के लिए, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। लेकिन आपको उस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको 2 या 3 महीने के लिए अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर देना है। आपको सिर्फ जो आपका डेडिकेशन है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए होना चाहिए। आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे इस बार एक जॉब लेनी है तो लेनी है। जब तक आप अपने टारगेट के लिए डेडिकेशन नहीं रखोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है। देखिए, जैसे आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, इस एग्ज़ाम को हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस अपने पास रखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो आपके टॉपिक हैं या जो आपका जो सिलेबस है, आपको इन 2-3 महीनों में उसे 3 से 4 बार कंप्लीट करना है, बार बार कंप्लीट करना है। ठीक है। दूसरा है आपका प्रैक्टिस सेट। आपको रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट जरूर कंप्लीट करना है। आपको रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। जिस भी टॉपिक में आप कमज़ोर होंगे उस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से लेके आ सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन उनका भी बहुत अच्छा है, मैं भी यूज़ करती हूँ, तो आप उनका भी ले सकते हैं। तीसरी बात तीसरी बात है आपकी प्रीवियस पेपर। देखिए, किसी भी एग्जाम को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रीवियस पेपर। क्योंकि जब हम प्रीवियस पेपर सोल्व करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो एक ही क्वेश्चन को कितनी रूपों से पूछ लेता है, लेकिन अगर हमें उस क्वेश्चन को सही पता नहीं होता तो हम उसे गलत कर देते हैं। इसीलिए हमें जितने भी प्रीवियस पेपर हैं हमें वो सारे सोल्व करने चाहिए। मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों से है। तो मान लीजिए आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने ही स्टेट में होने वाले हिंदी के एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर होते हैं उन्हें सोल्व करें। नहीं, आप अदर स्टेट में भी जहाँ पर भी हिंदी का कोई एग्जाम होता हो उनके भी पेपर को सोल्व करें। क्योंकि जो हिंदी का जो सिलेबस है वो सबका सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, तो ज़्यादातर सबका जो सिलेबस होता है हिंदी का वो सेम होता है। और अगर मैं गारंटी देती हूँ आपको कि अगर आपने प्रीवियस पेपर, मतलब अपने स्टेट के अलावा और दूसरे स्टेट में जिसमें भी हिंदी का एग्जाम होता है, उनके प्रीवियस पेपर को भी कर लिया तो आपका कम से कम 25 से 30% पेपर आपका वहाँ से सोल्व हो जाता है। तो इसलिए प्रीवियस पेपर लगाना जरूरी है। तो आखिर मैं आपको यही कहूँगी, ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे, कंटिन्यू फॉलो करोगे, तो आपको आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही बात कि आपको अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेशन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाई की और छोड़ दिया, नहीं। आपको ये आपके जो आपको टाइम मिला है ये तो आपके लिए अच्छा हो गया, और टाइम मिल गया आपको। जो आपको टाइम मिला है तो कम से कम आपके पास अब भी 2 से ढाई महीना है, और 2 से ढाई महीने में आप अपनी सरकारी नौकरी को पक्की कर सकते हैं। अब भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हो तो भी आप उस टाइम तक अपने सक्सेस को अचीव कर लोगे। ठीक है। तो देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में। बादल के आ जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि असफलता मिलती है हमें, लेकिन असफलता के आने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती। असफलता के आने से ज़िंदगी का अंत नहीं होता। तो आप भी फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।